आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार की बधाई देते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते जो वर्तमान में 31% हैं, 3% बढ़ाकर 34% किए जाने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन से जो माह सितंबर से भुगतान होगा दिया जाएगा। इस निर्णय से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत को भी बढ़ाया जाएगा। काल महाराज से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हमारा प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। चलिए हम उनके पास जाएं, उसके पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ाने की सीएम शिवराज की घोषणा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि शिवराज सरकार यदि वास्तव में कर्मचारियों का हित चाहती है तो लाखों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय शीघ्र करना चाहिए। इसी प्रकार लाखों पेंशनर्स को महंगाई राहत दिए जाने के लंबित निर्णय को भी जल्द लेना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से आज शिवराज सिंह चौहान ने एक तो जो शासकीय जितने भी कर्मचारी हैं उनको बड़ी खुशी दी है, 31% से बढ़ाकर 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया, 34% कर दिया गया है। बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, तो इसमें एक तो खुशी की लहर है। तो पहले इसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद जो सरकारी जितने भी जो काम करने वाले सरकारी लोग थे उनकी एक बहुत बड़ी मांग आज पूरी हो गई है। आज सावन सोमवार का भी दिन है, तो एक जो बहुत बड़ी मांग लंबे समय से चल रही थी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कर दी है। उसके बाद फिर मैं कमलनाथ जी के ऊपर आऊंगा, जिस तरह से उन्होंने एक बयान जारी किया है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, जैसा आपने कहा कि देखिए 31% से 34% हो गया, 3% हो गया। तो अब जो महंगाई भत्ता है गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं उनका जो केंद्र में कर्मचारी हैं उसके इक्वल हो गया है। और पिछली बार जब मध्य प्रदेश में ये महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था तो एक बार में 11% बढ़ाया गया था। इस बार 3% बढ़ा के उसको सेंटर के बराबर कर दिया गया। इससे लगभग 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो मुख्यमंत्री ने आज जो है सरकारी कर्मचारियों को दी है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे अक्सर कहा जाता है कि कोई भी घोषणा होती है तो उसमें जो विपक्ष रहता है, विपक्ष अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज निकालता है जिससे वो सरकार को घेरे। तो यहाँ पर फिर से कमलनाथ फिर से सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार वाकई कर्मचारियों के बारे में इतना सोचती है तो जो पुरानी पेंशन है उसको लागू क्यों नहीं करती। इसको लेकर ट्वीट करके भी निशाना साधा है। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने आज जो घोषणा की उन्होंने ये कहा कि ये जो महंगाई भत्ता है ये अगले महीने से अगस्त से लागू होगा। इस पे कमलनाथ का ट्वीट है कि इसको 1 जनवरी से लागू करना चाहिए। साथ में उनकी ये भी डिमांड है कि अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार जो है इतनी सीरियस है सरकारी कर्मचारियों की जो बातों को लेकर, तो उन्हें जो पुरानी पेंशन को लेकर जो डिमांड चल रही उसको भी बहाल करना चाहिए। तो कांग्रेस इस तरह से जो है इस पे जो है मुख्यमंत्री की इस घोषणा को घेर रही है। जाहिर तौर पे अपोजिशन का काम है कि जब सरकार कोई निर्णय लेती, कोई फैसला लेती, तो उसमें से कुछ ना कुछ कमजोरी जो है वो निकालती है। और उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है ट्वीट करके ये सारी बातें कही हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन जिस तरह से अगले साल विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश में और बहुत सारे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें वहां पर भी पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है और इसको लेकर हमेशा कांग्रेस यहां पर मध्य प्रदेश में सरकार को घेरती रहती है। तो ये मुद्दा अब भले 3%
महंगाई भत्ता बढ़ गया है सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ये कि मुद्दा आगे चल के जो विधानसभा चुनाव है इसमें जोर शोर से गूंजेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। देखिए 2023 में जो है वो विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गंभीर हैं। और जिस तरह से अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो कोई ना कोई ऐसी घोषणा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें करेंगे जिससे कि उनको जो वोट है, वोट बैंक है, जैसे आज सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने सौगात दी है, तो 3% जो बढ़ना है वो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सेंटर के बराबर वो ले आए हैं स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों को। तो इस तरह की चीज़ें अब होती रहेंगी। और पेंशन बहाली की बात जो है ये कांग्रेस लगातार उठा रही है, आज नहीं ट्वीट किया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, लगातार कांग्रेस जो है इस बात को उठाती आ रही है। और अब देखना होगा कि ये जो आज भी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और कांग्रेस जो इस मुद्दे को बार बार उठाती, उस पे अब सरकार जो है क्या कदम उठाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुद्दा अगले विधानसभा तक चलता ही रहेगा। ये मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत लंबे समय से जो मांग थी सरकारी कर्मचारियों को वो शिवराज सिंह चौहान ने पूरी कर दी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कमलनाथ ने ये भी सरकार को लगाया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है कि अगर सरकार वाकई इतने हित सोचती है सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर देती है। और ये मुद्दा आने वाले दिनों में और फिर से गर्माता जाएगा। आगे बढ़ते इंदौर में सोमवार को राजनेताओं का जमघट लगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई कैबिनेट मंत्री व राजनेता इंदौर में होने वाले आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी व सीएम इंदौर में 2300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वन वे साइड एम्यूनिटी का लोकार्पण किया। इस दौरान गडकरी ने मध्य प्रदेश सरकार को पानी, हवा और जमीन को प्रदूषण मुक्त रखने का सुझाव दिया। गडकरी ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र की ओर से दिए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य इसे 4 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है, जिसे 2024 तक हासिल कर लिया जाएगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आयोजित किया था।